प्रॉब्लम्स कंपल्सरी रहेगा, एवरी एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स कंपल्सरी रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या है बोले तो ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है बोले तो ए कंपाउंड विथ मोलर मास ऑफ 34 ग्राम पर मोल इज नोन टू कंटेन 5.88% of hydrogen and 94.12% of oxygen. Find the molecular formula of the compound. तो इसमें क्या दिया है बोले तो एक अननोन कंपाउंड दिया है, उनका मोलर मास कितना है 34 ग्राम पर मोल मोलर मास है, जो एक अननोन कंपाउंड, हमें पता भी नहीं है कि उनका क्या है, कौन सा कंपाउंड है बोल के। ठीक है, तो एक अननोन कंपाउंड दिया है, उनका मोलर मास कितना दिया है बोले तो 34 ग्राम पर मोल दिया है। तो उसमें क्या, इस 34 ग्राम पर मोल में क्या है बोले तो हाइड्रोजन कितना कंटेंट है, 5.88% हाइड्रोजन कंटेंट है एंड 94.12% ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट है। किसमें, इस 34 ग्राम पर मोल में हमारा हाइड्रोजन कितना कंटेंट है, 5.88% हाइड्रोजन कंटेंट है और 94.12% ऑक्सीजन कंटेंट है। तो कंटेंट रहे तो हम क्या करना है बोले तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाइंड करना है, क्योंकि एक कंपाउंड में क्या है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट ऑक्सीजन बोल के हमको पता हो गया। तो अभी क्या करना बोले तो फिर वो कौन सा कंपाउंड है, मतलब कौन सा कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है बोल के हम फाइंड करना। ओके, तो ये क्या है बोले तो सोल्यूशन। तो कैसा करेंगे बोले तो इसको हम क्या करना बोले तो टोटल 6 कॉलम में करना, एक एलिमेंट, एक परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, एक एटॉमिक मास, एक परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और एक क्या है बोले तो डिवाइड वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस दोनों आंसर में कौन सा वैल्यू बहुत छोटा है उसी को हम इससे डिवाइड कर लेंगे। ओके, ये और राउंडिंग ऑफ नंबर, तो राउंडिंग ऑफ नंबर तो मैं आपको बोला हूं मैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे तो एलिमेंट्स, तो क्वेश्चन में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्स लिख ले लो, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट कितना है, 5.88% ऑफ ये हाइड्रोजन कंटेंट है उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और ऑक्सीजन कितना है इधर 94.12 है। ओके, ये हो गया परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद हम क्या कर लेना है बोले तो एटॉमिक मास फाइंड करना। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, सबको पता है कि 1 है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, एटॉमिक मास 1 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है। मैं आप सभी को बोला हूँ एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक सभी को याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि ये सभी आपको कौन से भी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और मास कितना है, ऑक्सीजन का 16 है, हो गया। तो अभी क्या करते हैं बोले तो हम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये डिवाइडेड बाय ये करते हैं, तो कितना है ये 5.88 डिवाइडेड बाय 1। ओके, कितना होता है 5.88 डिवाइडेड बाय 1 करे तो सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता है, 5.88। वही अब क्या करना है बोले तो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन 94.12 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि एटॉमिक मास कितना है इधर 16 है, 16, तो ये 94.12 डिवाइडेड बाय 16 करे तो कितना होता है बोले तो 5.882 होता है। ओके, तो ये हो गया। तो इस दोनों में कौन सा नंबर बहुत छोटा है, इस दोनों में कौन सा नंबर बहुत छोटा है बोल के हम देखना, क्योंकि ये 5.88 है लेकिन ये 5.882 है, मतलब इससे ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए क्या हो रहा है बोले तो ये बहुत छोटा नंबर है। तो तब हम क्या करते हैं बोले तो इसी नंबर को इससे डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर आया। तो 5.88 डिवाइड बाय ये क्या है, डिवाइड वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर, तो मतलब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इन दोनों में बोल के उसी को हम दोनों को डिवाइड करते हैं। ओके, तो 5.88 डिवाइड बाय 5.88 और 5.882 डिवाइड बाय 5.88, क्यों हम दोनों एक डिवाइड कर रहे हैं बोले तो ये दोनों वैल्यूज में 5.88 बहुत छोटा सा नंबर है, इसीलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है बोले तो 1.003 होता है। तो इन दोनों का हम राउंडिंग ऑफ नंबर करें तो इसका 1 होता है, इधर अगर इधर 1.005 रहे तो ये 1.5 होता था, लेकिन ये क्या है बोले तो 1.00 समथिंग है, मतलब राउंडिंग ऑफ नंबर 1 हो गया। ओके, तो अभी हम क्या कर लेना बोले तो ये हो गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला HO मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो HO कहने के बाद अभी हम क्या करते हैं बोले तो 1 into 1, हाइड्रोजन का पता है मास कितना है 1 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 1 into 1 1 into 16 16, तो कितना हो गया ये 17 ग्राम पर मोल हो गया।
कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल हो गया। तो अभी हमको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दोनों रिलेशन n टर्म्स में हम डिनोट करते हैं उनके। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला n डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर इनटू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो n आपको पता है क्या क्या है n बोले तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मोलर मास कितना है हमारा क्वेश्चन में दिया है 34 ग्राम पर मोल बोल के। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है बोले तो 17 है। तो 17 1 जा 17 2 जा तो n इज इक्वल टू कितना आया हमारा को बोले तो 2 आया। तो n इज इक्वल टू 2 आए तो तब हम क्या करते हैं बोले तो जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या है ये HO है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला n मुझे पता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है हमारे पास HO है। तो ये क्या है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला HO है। तो HO को हमारा n कितना है इधर 2 आया क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है n है। तो HO ये क्या है n कितना है 2 है। तो अगर HO 10/2 रहे तो ये दोनों को अप्लाई होता है मतलब H2O2। तो अब क्या होता है बोले जो हमारा अननोन कंपाउंड है ये क्या है बोले तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम क्या है बोले तो H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बोले तो ये प्रॉब्लम हम ये करते हैं मतलब कौन से भी एक अननोन कंपाउंड आपको दिए तो आपको कंपाउंड कौन सा है बोल को फाइंड करने के लिए हेल्प होता है। ओके थैंक यू। इस तरह से भी आपको पूछेगा। ओके तो देखो एक बार कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंब्यूशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब एक मीथेन क्या हो रहा है बोले तो एक मीथेन को हम बर्न किए तो हीट किए तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलता है बोल के इस क्वेश्चन में दिया है। ओके तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करने का है बोले तो अमाउंट कितना अमाउंट फाइंड आउट करने का है बोल के देखना होगा। ओके तो क्वेश्चन में क्या दिया है 16 ग्राम ऑफ मीथेन को ये दिया है। तो when methane is reacts with oxygen in the presence of carbon dioxide and water molecule। ओके तो मीथेन में कितना होता है इधर ये 1 मोल है और वाटर में कितना है बोले तो 2 मोल है। ओके तो मीथेन में क्या होता है बोले तो ये 16 ग्राम है और ये क्या है बोले तो वाटर मॉलिक्यूल्स 2 × 18। तो मतलब इधर CH4 का हम मोलर मास फाइंड करने का रहे तो क्या होता है बोले तो इधर 16 ग्राम होता है और ये वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है बोले तो ये 2 × 18 मतलब 36 ग्राम होता है। ओके तो अभी क्या है बोले तो गिवन डाटा तो क्वेश्चन में क्या दिया है 16 ग्राम दिया है। तो अभी हमारे को क्या दिया है इसमें नहीं दिया है वाटर मॉलिक्यूल का हमारा मास नहीं दिया है। तो अभी हम क्या करना है बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 16 × x एंड 16 × 36। ओके तो 16 × 36 इज इक्वल टू 16 × x। तो x इज इक्वल टू क्या होता है x इधर है तो 16 × 36 डिवाइड बाय 16। तो 16 गया तो x इज इक्वल टू कितना होता है 36 ग्राम। तो अभी क्या होता है बोले तो 36 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब हमारे को 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जो वाटर प्रोड्यूस करने के लिए 36 ग्राम होता है। हेलो स्टूडेंट, तो आपका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ से ख़त्म होता है और इस चैप्टर में थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। ओके तो कैसे क्वेश्चन पूछता है बोले तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशंस ऑफ मैटर। तो मतलब मैटर क्या होता है बोल के आपको पूछता है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछता है। ओके और उसके बाद क्या पूछता है बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब मैटर के कितने टाइप्स है मैं आपको बताया था, सॉलिड्स लिक्विड गैसेस बोल के, वो 3 लिखे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके तो उसके बाद क्या होता है बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स का वो लिख लेना, वो भी 2 मार्क्स का है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, तो ये तीनों क्या होता है बोले तो 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछता है आपको एनुअल एग्जामिनेशन में। ओके तो उसके बाद क्या होता है बोले तो आपको हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। तो जब हम मोलर मास पढ़ा रहे थे मैं आप सभी को बोला था कि अगर आप एक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास अच्छे तरह से याद रखें तो तभी आप उस कंपाउंड का मोलर मास निकल सकते हो बोल के। क्योंकि अगर मैं आपको बताया था कि अगर हमारा का अभी हमारे को क्या करना है बोले तो मिथेनॉल का मोलर मास फाइंड आउट करने का रहे तो उसमें हमको कार्बन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर हमारे को जो उस कंपाउंड का मतलब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता रहे तो हम आसानी से मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, तो उसके बाद क्या है बोले तो क्या, हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है बोले तो आपको बताया था कि इस मास परसेंटेज में भी आपको स्टार्टिंग में क्या करना होगा, मोलर मास फाइंड आउट करना होगा। तो मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद तब क्या होता है बोले तो जो मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद वो फार्मूले में पुट करना है, फार्मूले में पुट करने के बाद तब क्या होता है बोले तो हमारा आंसर आता है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है बोले तो डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी किसको बोलते हैं बोले तो उसके बारे में लिख लेना। ओके, तो अब क्या है होता है बोले तो मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसको बोलते हैं, मोलैलिटी मतलब जो भी इन टर्म्स ऑफ केजी है तो वो लिख लेना, ये क्या है 1 मार्क्स में है। उसके बाद क्या होता है बोले तो अगर आपको एक टेम्परेचर में, आपको पता है टेम्परेचर में 3 मेजरमेंट्स है, एक केल्विन, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको केल्विन में दिया वैल्यू तो आप कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, और अगर एक वैल्यू आपको सेल्सियस में दिया तो आप कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हो, अगर एक सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करते हो बोल के आपको इसके बेसिस के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछेगा, वो भी 2 मार्क्स में पूछेगा। ओके, तो उसके बाद क्या होता है बोले तो उसके बाद डेंसिटी। तो डेंसिटी किसको बोलते हैं, तो डेंसिटी किसको बोलते हैं बोले तो उसका ये लिख लेना और उसका SI यूनिट लिख लेना। ओके, उसके बाद क्या होता है बोले तो एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, तो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं बोल के लिख लेना। और उसके बाद क्या है बोले तो स्टेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे स्टेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट होता है बोल के देखना। मतलब एक जो भी एक नेचुरल कंपाउंड है या एक सिंथेटिक कंपाउंड को लेके हम उनका मासेस क्या रहता है बोले तो सेम रहता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है बोले तो प्रिसीजन। तो डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन एंड डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। मतलब प्रिसीजन किसको बोलते हैं हम, मतलब जो भी हमारा एक वैल्यू मतलब एक आंसर रहता है उसका एक नियरर वैल्यू आता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन बोलते हैं। और एक्यूरेसी किसको बोलते हैं बोले तो अगर हमारा आंसर 2 आना बोले तो हमारा आंसर 2 ही आना, तो हम उसको बोलते हैं एक्यूरेसी बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या होता है बोले तो आपको हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं बोल को भी आपको पता होना चाहिए। और एक क्या है बोले तो एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसा फाइंड आउट करता है बोल के आपको पता होना चाहिए। ओके, जो आपको मैं अभी लास्ट में बताया था ना वो प्रॉब्लम ही इसी सेक्शन में जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम बताया ना, वो भी प्रॉब्लम क्या है बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या करो बोले तो अगर आप इस फर्स्ट चैप्टर अच्छा तरह से पढ़े तो ये चैप्टर क्या है बोले तो आपको स्टेप से मतलब एक वे दिखाता है कि केमिस्ट्री का क्या है। मतलब ये भी अभी आपका केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या है ये एक वे है, मतलब एक वे दिखाता है कि कौन सा वे जाना चाहिए बोल के। तो अगर ये फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छा तरह से पढ़े तो तब क्या होता है बोले तो आगे सभी चैप्टर्स समझ में आएंगे। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा तरह समझ में नहीं आया तो गया आपका काम से। ओके, तो इसलिए क्या करो बोले तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो मुझे बोलो और मैं वो चैप्टर क्या करूँगा बोले तो रिवीजन करूँगा। ठीक है, तो लेकिन अभी करना होगा क्योंकि अभी हम कल क्या करेंगे बोले तो और एक चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।